तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे आज के हमारे इस वीडियो में। केबीसी 2020 में पूछे जाने वाले प्रश्न, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूं दोस्तों। इस कैटेगरी के कुछ सवाल पूछे जाते हैं केबीसी प्ले अलोंग में। जी हाँ दोस्तों, इस कैटेगरी के जो सवाल हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं केबीसी प्ले अलोंग में। तो वो मैं आपको कैटेगरी के सवाल आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो कैटेगरी है वो है हिस्टोरिकल कैटेगरी दोस्तों। जी हाँ, हिस्टोरिकल एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जिसके क्वेश्चंस आपसे कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ये सारा आपको हिस्ट्री के माध्यम से पता लग पाता है। तो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको आज की हमारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सबका पहला प्रश्न जो है वो ये है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी हाँ दोस्तों, 1857 में जो रिवोल्ट यानी जो युद्ध हुआ था उसका रीज़न क्या था। 1857 का युद्ध जो कि बहुत फेमस है ब्रिटिशियंस और इंडियंस के बीच में, यानी ब्रिटिशियंस के खिलाफ युद्ध किया गया था भारतीयों के द्वारा। तो वो युद्ध का रीज़न यानी वो उस लड़ाई का जो रीज़न था वो क्या था। ए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, बी इररिस्पेक्ट ऑफ सोल्जर रिलीजन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आपके पास 10 सेकेंड से आपको इस सवाल का जो है वो जवाब देना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस जो मैं आज आपसे पूछने वाला हूं ये कुल 6 क्वेश्चंस हैं, यानी ये 6 प्रश्न हैं। और ये सारे प्रश्न आप सबके लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है सी। जी हाँ दोस्तों, बोथ ए एंड बी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जिसको हम सहायक संधि जिसको हम कहते थे, अंग्रेज़ों ने दोस्तों एक कानून बनाया था कि जिसमें अगर आपका कोई बेटा नहीं होता तो आप किसी को भी अपने मरने के बाद राजा नहीं बना सकते हैं। यानी अगर आपने किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो राजा नहीं बन पाएगा। जो आपका इकलौता बच्चा होगा उसी को ही राजा बनने का हक होगा अगर होगा तो। और अदरवाइज़ जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आपका शासन चल जाएगा, अंग्रेज़ों के पास आपका शासन जो है वो चल जाएगा। तो ये उन्होंने बनाई थी ये रूल, तो इसका उन्होंने विरोध किया था। और सोल्जर के रिलीजन यानी उनके धर्म का विरोध करना जो है उन्होंने किया था, तो उस वजह से जो है वो 1857 का युद्ध हुआ था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज बहादुर शाह जफर डाइड। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है रंगून जेल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शाह जफ़र जो हैं, बहादुर शाह जफ़र जो हैं, जो कि एक आखिरी जो है वो मुग़ल सम्राट थे, उनके बाद भी काफ़ी आए थे, लेकिन लास्ट फेमस जो थे मुग़ल बादशाह वो बहादुर शाह जफ़र थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है रंगून जेल, बी है रेड फोर्ट, सी ऑप्शन है जेल ऑफ आगरा, डी ऑप्शन है मोइनुद्दीन फोर्ट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। रंगून जेल जो है वो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून जेल में हुई थी। तो अगर आपको ये पता हो इसका जवाब तो बहुत बढ़िया, आपको ये सारे जवाब हमें कमेंट कर बताने हैं। और ये जो हम सीरीज़ दोबारा से शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चंस, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट वॉज द झांसी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉन्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ब्रिटिशर से क्या मांग रही थी। ए
टू रिमूव द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, बी टू रिमूव द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, और सी जो ऑप्शन है वो है रूल ऑफ बंगाल, डी ऑप्शन है टू बिल्ड श्रेफ फोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है 10 सेकेंड्स में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो राइट आंसर है, जी हाँ दोस्तों, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, टू रिमूव द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सब्सिडरी अलायंस का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है सहायक संधि। जी हाँ दोस्तों, जब अंग्रेजों को अपनी कोई बात, सब्सिडरी अलायंस को हम यहाँ पर सहायक संधि कहते हैं हिंदी में, तो जब भी किसी का शासन अंग्रेज ले लेते थे तो यानी अगर कोई भी इंसान, कोई भी राजा जो है वो अपने सब्सिडरी अलायंस ले लेता है अंग्रेजों से, तो अंग्रेज जो हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं उनको, उनके पूरे राज्य की, और उसके बदले में उनको वो पैसे देने पड़ते हैं राजा को, तो उसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914 आर, ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 की, वो किन के बीच में हुई थी? चलिए आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन है बिटवीन जर्मनी एंड जापान, बी ऑप्शन है बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटेन, सी ऑप्शन है बिटवीन अमेरिका एंड जापान, डी ऑप्शन है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो चलिए दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर देना है 10 सेकेंड्स में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों, जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन अमेरिका एंड जापान के बीच में जो है ये 1914 में वॉर हुई थी। इनमें से, इन चारों में से ये सही है, बाकी तो और भी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन ये तीन ऑप्शन में से ये तीन ऑप्शन जो है वो गलत है, ये सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इन्वेंटेड यूट्यूब, यूट्यूब को किसने इन्वेंट किया था? चलिए अब इसका जवाब तो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हर लोग यूट्यूब देखते हैं। आज जो हमारी ये वीडियो है वो भी शायद आप यूट्यूब पर देख रहे हो। 90% लोग यहाँ पर इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ए ऑप्शन है वीरेफ सिंह, बी ऑप्शन है जेवेड कैरम, सी ऑप्शन है जेम्स विल, डी ऑप्शन है वेन्या मैड। तो आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, जेवेड कैरम ने यूट्यूब को 2005 में इन्वेंट किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ गूगल? गूगल का करंट सीईओ कौन है? ए ऑप्शन है सुंदर पिचाई, बी ऑप्शन है विपिन सिंह, सी ऑप्शन है स्टीव कैमल, और डी ऑप्शन है जेमेक वेरेस। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आप में से जितने लोगों ने इस ऑप्शन को, इस करेक्ट ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड थैंक्स।